बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी से माहर माफ़ कराना कैसा है? ख़ास तौर पे मौत के वक़्त माफ़ कराया जाता है, तो इस बारे में पूरी डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा माशरे में गलत फहमियाँ हैं। एक तो ये बात है कि जब किसी का निकाह होने लगता है उस वक़्त माहर मुकर्रर किया जाता है, तो माहर मुकर्रर करते हुए आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि बाद में बीवी से मैं माफ़ करा लूँगा, देना कोई ज़रूरी नहीं है, माफ़ हो जाता है। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए माहर बहुत ज़्यादा मुकर्रर कर देते हैं। लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ले जाते हैं। और कुछ बेचारे दुल्हा के साथ भी जुल्म करते हैं। वरसा, रिश्तेदार, महल्ले वाले माहर ज़्यादा मुकर्रर कर देते हैं। दूल्हे बेचारे से पूछते भी नहीं हैं कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, कितना माहर तू दे सकता है, इतनी तेरी आमदनी है कि नहीं। बस ऐसे ही ढेर सारा माहर मुकर्रर कर देते हैं, जिसकी वजह से दूल्हे बेचारे को फिर दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा माहर मुकर्रर नहीं करना चाहिए, बल्कि बंदे की औसत के मुताबिक, जितनी बंदे की हैसियत है, आमदनी है, उसके मुताबिक माहर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये देना ज़रूरी होता है। ये कर्ज की तरह होता है। जैसे किसी इंसान से कोई कर्ज लेता है इंसान, तो उसको लुटाना ज़रूरी होता है। तो ये माहर भी बीवी का कर्ज होता है, लुटाया जाता है। हाँ, कर्ज खा अगर खुद माफ़ कर दे, जिसको कर्ज देना है उसको कहे कि तू भाई मैं नहीं लेता, कर्ज माफ़ है, मैं नहीं लूँगा, तो फिर माफ़ हो जाता है। इसी तरह अगर बीवी खुद अपनी रजामंदी से, खुश दिली से कह दे कि मैं माहर नहीं लेती, तो वो और बात है, वो माफ़ हो जाता है। वगरना ये कर्ज होता है। अगर ये माहर अदा नहीं करेगा तो ना हक खाने वाला होगा, इसके लिए ये जायज़ नहीं होगा। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आया, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि एक दूसरे का ना हक माल ना खाओ। तो मेरे मोहतरम, इस बात की बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आम तौर पे निकाह के दौरान माहर ज़्यादा इसलिए भी मुकर्रर किया जाता है कि लोग कहें, हमारी शोहरत हो कि बड़ा जी माहर दिया है इसने, बड़ा मुकर्रर किया है। बाद के अंदर फिर दबाव डालते हैं बीवी के ऊपर। तो याद रखना, बीवी के ऊपर दबाव डालने से माहर माफ़ नहीं होगा। और एक गलती ये भी करते हैं कि खामद की जब वफ़ात का वक़्त आता है करीब, तो उस वक़्त बीवी को बुला लेते हैं। अरे तेरा खामद मर रहा है, माहर बेचारे को माफ़ कर दे, उसके ऊपर पता नहीं क्या गुजरेगी। उस वक़्त बीवी के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। तो याद रखना, शरीयत जो है इस मामले में साफ साफ कहती है। बहुत सारी कुतब के अंदर ये मसला लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। उलमा से, मुफ्तियान से बेशक पूछ लें कि उस नज़ा की हालत में, मरने की हालत में अगर बीवी को बुला के महल्ले वाली औरतें कहें कि अरे खामद के ऊपर तरस खा, माहर माफ़ कर दे, तो इस सूरत में मेरे दोस्तों माहर माफ़ नहीं होता। उस वक़्त वो दबाव में आके बेचारी अगर माफ़ नहीं करती तो औरतें गिले करेंगी, शिकवे करेंगी, उसको ताने मारेंगी, इसलिए वो माफ़ कर देती है। तो ये ना चाहते हुए माफ़ कर रही है, तो माफ़ नहीं होगा। इसी तरह अगर औरत मर रही है तो उस वक़्त औरत के पास खामद को बुलाया जाता है कि आ माहर माफ़ करा ले, वो मरने जा रही है, तो वे ख़ास नज़ा की हालत है। इस हालत में भी माहर माफ़ नहीं होगा। बेशक ज़ाहिरन औरत कह रही है कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन इसको मजबूर किया जा रहा है, उस वक़्त इसके ऊपर दबाव है, तो दबाव की वजह से जो है माहर माफ़ नहीं होता। इसलिए अगर बीवी मर गई, उसने कह दिया कि मैंने माफ़ कर दिया, फिर भी माफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो मरने के ऐन करीब थी। इसलिए खामद को, उस बीवी के वरसा को वो माहर देना होगा। तो याद रखना, बीवी से माहर माफ़ कराना ज़बरदस्ती ना चाहते हुए ये जायज़ नहीं है, माफ़ नहीं होगा। हाँ, अपनी मर्ज़ी से बीवी ने माफ़ कर दिया तो वो और बात है, माफ़ हो जाएगा, वगरना दबाव से ये माफ़ नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।